समर वेकेशन के बाद आज एक बार हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आइए और हम लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब है एक नए पार्टनर का किस तरीके से हम एडमिशन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, वाई, व्हाट इज द रीजन टू फॉर द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बेटा इसके कई कारण है, जिसमें पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पहला कारण ये है कि व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यापार को बढ़ाने के लिए जब हमें और कैपिटल और पूंजी की जरूरत होती है तो हम लोग एक पार्टनर का एडमिशन करते हैं। एक पार्टनर को फिर हम साझा करते हैं, क्योंकि वो जब आएगा तो अपने साथ कुछ कैपिटल, कुछ पैसा, कुछ अनुभव ले करके आएगा। इसका दूसरा कारण इसका ये है कि इसका दूसरा कारण है, आपका दूसरा रीजन है व्हेन द कॉम्पिटेंट एंड द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अगर हमें किसी एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है तो उसको हम लोग अपने यहाँ एडमिशन कर लेते हैं, तो उसको अपना एक पार्टनर बना लेते हैं ताकि हमें एक अनुभवी व्यक्ति मिल सके। ठीक है, इसका तीसरा कारण है इंक्रीज ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति को जब हम अपने यहाँ पार्टनर बनाएंगे तो वो अपने साथ अपनी गुडविल भी लेकर के आएगा, अपनी रेपुटेशन लेकर आएगा, जो कि हमारे बिजनेस के लिए फायदा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या किया कि किसी एक पर्टिकुलर से मैंने रिलायंस को अपना एक पार्टनर, अनिल अंबानी को मैंने अपना पार्टनर बना लिया, तो अनिल अंबानी का आने का मतलब अनिल अंबानी के साथ क्या आ गया, उसका गुडविल आ गया, उसका रेपुटेशन आ गया। यानी जो हम लोग एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं, अब अनिल अंबानी के नाम से वो हमारा फेमस हो जाएगा। तो गुडविल बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि एक और है यहाँ पे लास्ट एंड फोर है, encourage the capable employee by taking him into the partnership। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे यहाँ एक मैनेजर एक हमारे यहाँ वर्क कर रहा है और बहुत ही ईमानदारी से हमारे साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है और कंपनी को फायदा दे रहा है, तो वो और अच्छे से काम तो कर ही रहा था, लेकिन और अच्छे से, या हम कह सकते हैं उसके ऑनेस्टी का रिजल्ट, उसके ऑनेस्टी का उसको हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, उसको अपने फर्म में हम लोग कुछ परसेंट के लिए पार्टनर बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण है एडमिशन ऑफ, ये जो चार कारण है आपका पार्टनर्स ऑफ एडमिशन के लिए। जब हमें मोर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मोर कैपिटल चाहिए तो हम पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए तो हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। नए पार्टनर की गुडविल और रेपुटेशन, अपने फर्म की गुडविल और रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। ठीक है, और चौथा होता है कि एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है और कई सालों से काम कर रहा है और बड़े ही ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको हम लोग अच्छा कुछ देने के लिए हम लोग उसे अपने यहाँ पार्टनरशिप बना लेते हैं, पार्टनरशिप में एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्यों करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद होता है राइट ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ न्यू पार्टनर। क्या अधिकार है इसका, अधिकार क्या है इसका, क्या अधिकार है राइट ऑफ न्यू पार्टनर, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उस नए पार्टनर जब आएगा तो जाहिर सी बात है, जब वो हमारे एडमिशन ले लिया तो उसके कुछ अधिकार भी होते हैं, उसका क्या राइट है। तो उसके राइट्स के लिए अगर हम जाएं तो पहला अधिकार हमारे पास उसका जो आता है, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य में वो किस तरीके से लेगा अपना प्रॉफिट, ये उसका अधिकार है। फिर राइट टू शेयर इन असेट्स, राइट टू शेयर दूसरा है इसके बाद, राइट टू शेयर इज असेट्स, असेट्स
अपने असेट्स का वो यहाँ पे शेयर करेगा। ये दो मेन कारण है, दो अधिकार उसके। एक तो अपना पहला वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट किस तरीके से लेगा, वो लेने का अधिकार है। बाय कैपिटल लेकर आया है तो जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। दूसरा है वो अपने साथ कुछ असेट्स भी लेकर के आता है, ये अधिकार है कि वो अपना असेट्स शेयर कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एट द सेम टाइम, तो अब अधिकार तो हो गया कि लेकर आएगा, लेकिन उसकी कुछ जो लायबिलिटीज है वो भी करेगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ही हैज टू बियर द लॉसेस। हाँ, जहाँ पे हम प्रॉफिट को भी बांटते हैं वहीं पे हम लॉस को भी उसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो जब अब ये हो गया कि क्यों हम एडमिशन करते हैं पार्टनर्स का, उसके क्या राइट है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है व्हेन द न्यू पार्टनर कम, तो इसके हो जाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 या 5 होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। घबराने की बात नहीं है बच्चों, इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग गुडविल करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और उसके बाद थर्ड कारण है, थर्ड जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं रिवैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। फोर्थ इसके बाद हमारे पास हो जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट एंड फिफ्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे बड़ी बात है, आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस तरीके से हम जब नया पार्टनर आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्या करना होता है जब एक नया पार्टनर आ जाता है। आपने जान लिया कि क्यों हम यहाँ पे हम एक पार्टनर का एडमिशन करते हैं, फिर उस पार्टनर के क्या राइट होते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इस चीज को देखना। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद सबसे पहला जो होता है हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल यानी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेकर के आएगा, तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर उसके बाद फोर्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना तो आपको करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पहला कैसे किया जाता है। ठीक है।